हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है चंदन भैया आईआईटी रोपड़ से। इस वीडियो में उनसे जानेंगे आईआईटी रोपड़ की सारी इन्फॉर्मेशन, लाइक जैसे वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है एमएससी के लिए, और साथ ही वहाँ के प्लेसमेंट कैसे है आईआईटी रोपड़ में, और वहाँ की जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, लाइक वहाँ का मेस फूड कैसा है, एंड वहाँ के प्रोफेसर्स, और काफ़ी और भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और साथ ही जैसा स्टूडेंट आपको पता होगा कि मैं सभी आईआईटी और एनआईटी के वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ, और काफ़ी सारे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें इसको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप चंदन भैया को कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर बोले, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना टाइम दिया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और साथ ही वीडियो जो स्टूडेंट अभी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें भैया हमें बताएंगे कैसे उन्होंने अपने टाइम में मतलब प्रिपरेशन की थी और क्या क्या, वो हमें कुछ टिप्स भी देंगे इस वीडियो में ताकि आपकी हेल्प हो सके। ओके, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो भैया मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा। Thanks, Adit, you inviting me here. So, ओके। myself, Chandan Kumar, I belongs to a small district which is in Bihar, and I have done my graduation in 2021 from Lalit Narayan Mitra University, Darbhanga, and currently I am pursuing MSc in Mathematics from IIT. नाइस, नाइस ब्रो। तो भैया मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जैसे अभी मतलब फर्स्ट ईयर वहाँ पे कंप्लीट हो गया, आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए वहाँ पे, तो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ आईआईटी रोपड़ के साथ? यहाँ पे तो काफी कुछ सीखने को मिली, और यहाँ पे जैसे हुआ ना कि लॉकडाउन चल रहा था, तो आईटी रोपड़ ने कैसे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर जो स्टूडेंट अगर रूरल साइड एरिया से आ रहे हैं, या जिनको लाइक नेटवर्क इशू है एंड लाइट इशू, ये सारी चीजों के लिए तो आईटी रोपड़ जैसे अभी थे कि कुछ चीजें लॉकडाउन में धीरे धीरे ओपन हो रही थी, तो उस टाइम में अगर जिसको दिक्कत हुई तो वो आप कैंपस आ सकते थे। अच्छा, तो नाइस। मैंने जैसे कोर्स मेरा 1 या 2 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने 27 या 28 अगस्त को यहाँ पे आ गया कैंपस में। तो अभी है कि आईटी रोपड़ का 2 कैंपस है, एक ट्रांजिट कैंपस और एक मेन कैंपस। या तो अभी जैसे आईआईटी जब स्टार्ट हुई थी तो वो ट्रांजिट कैंपस में हुई थी, एंड धीरे धीरे अब आईआईटी का एक अच्छा सा जो काफी ग्रीनरी, ये सारी चीजें कैंपस बन रही है, तो वहाँ पे धीरे धीरे सारी चीजें शिफ्ट हो रही है। तो या अभी यहाँ पे है ना ट्रांजिट कैंपस में जैसे मेनली एमएससी फिजिक्स और मैथ एंड पीएचडी वाले रहते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने फर्स्ट टाइम आया था, तो यहाँ पे जैसे मैंने पीएचडी वालों के साथ बात की, तो उन लोगों के साथ काफी एक्सपीरियंस रहा, या और जो कुछ पीएचडी वाले हमारे टीचर असिस्टेंट थे, तो उन लोगों से कुछ डाउट पूछना और उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, तो काफी कुछ सीखने को मिला। एंड उस टाइम ऐसे हुआ था कि हमने अपने सीनियर से मिला, कुछ सीनियर यहाँ पे थे, सो उसका भी काफी एक अलग ही मोमेंट, एक अलग सी खुशी आई मिल रही थी। या एंड उस टाइम क्या हुआ थे कि हमारे के प्रोफेसर थे, तो देन उन्होंने हम लोग के लिए जो हमारे सीनियर थे, एंड मैं था और एक और मेरा क्लासमेट यहाँ पे थे, सो अच्छा, उन्होंने हम लोग के लिए डिनर ऑफर किया, तो हम अच्छा, लोग सारे नाइस। लोग डिनर पे गए थे। तो काफी मोमेंट अच्छा रहा, काफी कुछ सीखने को मिला। ये हाँ, सारी सही चीजें हुई है। थी फर्स्ट टाइम आने पर, तो मतलब काफ़ी एंड अभी अच्छी तक तो आपकी काफी या अब मैं हाँ हाँ आपसे, बोलो। मेरा नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन आपसे ये कि आपकी कोई बेस्ट मेमोरी अभी तक रही हो आईआईटी रोपड़ में और आप कुछ शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ आप बताइए। हाँ, बेस्ट मेमोरी बहुत अच्छी, जैसे अभी है कि सेकेंड फर्स्ट तो ऑनलाइन ही चली थी, तो या हमको अपने क्लासमेट के साथ उतनी इंटरेक्शन नहीं हुई थी। या जस्ट लाइक ऑनलाइन बातें, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें या होती थी। और ऑनलाइन में तो एक एज अ क्लासेस बोरिंग टाइप का लगता है। एंड उसके बाद जैसे सेकेंड में हुआ था कि स्टार्टिंग में हम लोग आए, फिर जैसे जनवरी टाइम में हुआ था कि कोविड का सिचुएशन काफी खराब हो गया, तो 1 सप्ताह के लिए सारे आए थे। फिर वहाँ पे ऐसे हुआ कि सब एक दूसरे से इंटरेक्ट, ऐसे लग रहा था कि क्लासमेट एक एज अ फैमिली मेंबर की तरह हो गए हैं। या फिर 1 सप्ताह में वो लोग जा रहे हैं, तो एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी चेहरे पे सबकी। तो एक बेस्ट मेमोरी था। फिर जैसे सेकेंड हाफ हुआ मिड सेमेस्टर के आफ्टर, तो सारे लोग आए, फिर ऑफलाइन क्लासेस चली, लोगों के साथ इंटरेक्शन, उनके कल्चर को जानना, उनसे या बात करना, काफी डिफरेंट जगह से लोग आए हैं, तो ये सारी चीजें काफी अच्छी लगी। और अभी भी सारे ये सारी मेमोरीज ये है कि पूरे लाइफ तक रहेगी। ये सो काफ़ी अच्छा, मतलब कहीं भी अपन बाहर जा रहे हैं पढ़ने हाई स्टडीज़ के लिए तो काफ़ी
अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट से जो मतलब स्टूडेंट हाँ। आते हैं, अपने फ्रेंड्स बनते हैं, तो काफ़ी नॉलेज भी अपना हम्म। इम्प्रूवमेंट होता है स्टडी के अलावा भी। ये आपने हाँ। बिल्कुल सही बताया। हाँ। मैं जानना चाहूँगा कि आईआईटी रोपड़ का एमएससी के लिए कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे? जैसे यहाँ पे है ना कि कोर्स स्ट्रक्चर काफी अच्छे से बनाया गया है कि अगर आपके जैसे आपका मोटो है कि मुझे प्लेसमेंट में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना इलेक्टिव चूज कर सकते हैं। अगर आप अलग रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं, अगर फॉरेन से आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो उस टाइप का इसका है ना स्ट्रक्चर है, करिकुलम है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जैसे आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे आइएगा, तो उसके में है कि कुछ जो पोर्शन होते हैं जैसे रियल एनालिसिस होगा, लिनियर अलजेब्रा होगा, मॉडर्न अलजेब्रा होगा, एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होगा, एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या होगा। तो ये सारी चीजें हो ना, तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर आएंगे ना, तो आप किसी भी आईआईटी आके भी अगर आप जेम क्वालिफाई करके जाते हैं कहीं भी, तो तो आपका जैसे फर्स्ट सेमेस्टर आता है ना, तो काफी ऐसे लगता है कि आपकी चीजें चिंता होती है कि मैं वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे नहीं। या तो यहाँ का जो कोर्स स्ट्रक्चर है ना, मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ भाई, जो भी टॉपिक आ रहा है वो ऑलमोस्ट सारे लोग पढ़ के आए हुए थे। या तो वहाँ पे थोड़े से इंटरेस्ट होती है कि वो चाहिए। फिर सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे टोपोलॉजी होगी, आपको न्यूमेरिकल विथ मैटलैब होगा, एंड उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा। तो ये सारी चीजें रहेगी, तो काफी अच्छे से। फिर अगर आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, तो आपका जैसे मैथमेटिकल मेथड होगा, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होगा, फंक्शनल एनालिसिस होगा, या एंड उसके अकॉर्डिंग अगर अगर आप रिसर्च के लिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दो इलेक्टिव चूज करनी होती है और एक प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। तो अगर आप जैसे अगर आप प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, तो आपके पास ये होगा कि आप एल्गोरिथम वाला ले सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ डाटा साइंस ले सकते हैं, अप्लाइड लिनियर अलजेब्रा ले सकते हैं, जिसमें आपको पाइथन का यूज करके सारी चीजें करनी होती है। या तो उसके लिए अगर आप फोर्थ में जाते हैं, तो इसी टाइप के इसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे इलेक्टिव चूज कर सकते हैं। तो कोर्स स्ट्रक्चर जो है ना, मुझे तो काफी अभी तक अच्छे लगे और काफी हेल्पफुल रहा। अच्छा, मतलब वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए, अगर आप मतलब हाईएस्ट हाँ। पीएचडी के लिए जा रहे हो तो आप अपने इलेक्टिव उस बेसिस पे चूज करो। अगर कोई स्टूडेंट मतलब प्लेसमेंट के लिए जा रहा है तो वहाँ पे मतलब अपने हाँ। इलेक्टिव चूज करो ताकि प्लेसमेंट में आपको हेल्प हो मैक्सिमम। हाँ, ये सारी चीजें हैं। अब भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा आईआईटी रोपड़ के प्लेसमेंट्स के बारे में। वहाँ के मतलब किस किस टाइप की कंपनी मतलब ऑफर करती है, और मतलब अगर आप थोड़ा डिटेल में अगर जानते हो प्लेसमेंट्स का डाटा तो आप वो थोड़ा शेयर कर सकते हो आप। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे यहाँ का बीटेक का रेशियो कि अगर आई थिंक इस बार है ना कि 100% में 89% बीटेक वाले का प्लेसमेंट हुआ है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल के जैसे हमारे जो सीनियर थे, तो 22 सीनियर तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट समझो तो आपको सभी का हो गया है। जैसे 22 में 15 to 17 का हुआ है, एंड 4 to 5 ऐसे हैं कि जिनका वो आगे की स्टडी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, लाइक पीएचडी के लिए या पीएचडी। अदर मतलब कोई हाँ, और चीज़ के पीएचडी। लिए। अगर कोई गेट क्वालिफाइड है तो एमटेक के लिए जाना चाह रहा या है, तो इसके लिए। और तो ये सा प्लेसमेंट रेशियो इस बार काफी अच्छा रहा होगा। अगर आपको देखना होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप आईटी रोपड़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, एंड वहाँ पे आपका होगा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। देन वहाँ पे जाइए तो आपको वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कि कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। या तो अभी है जैसे कुछ का जैसे ऑन कैंपस हुआ, कुछ का ऑफ कैंपस भी हुआ। कैंपस भी हुआ। तो ये काफी, हाँ, तो ये काफी अच्छी चीज है। हाँ मतलब ओवरऑल अगर बात करें आईआईटी रोपड़ के प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं और वहाँ से रिसर्च अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी है। या हाँ, ये सारी चीजें का जैसे अगर आप एक चीज यहाँ पे जैसे कोर्स स्ट्रक्चर का बात करें, तो मैंने आपको पहले बताया कि आप लाइक अगर आप प्लेसमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप वैसे कर सकते हैं। या अगर हायर अगर एक और यहाँ पे बेनिफिट, अगर आप हायर एजुकेशन में लाइक पीएचडी के लिए जा रहे हैं, एमटेक के लिए, तो आपको सीएसआर नेट एंड गेट की जरूरत होती है। तो यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर आप उसको अच्छे से फिल करते हैं, तो आपको सीएसआर नेट गेट के लिए आपको कहीं भी दूसरी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट लेने की आवश्यकता नहीं एग्जैक्टली पड़ेगी। मतलब वो आपको कोर्स इस तरह से बिल्ड किया उन्होंने ताकि वो आपको नेट और गेट में काफ़ी हेल्प हो। ये तो अच्छी हाँ। बात है काफ़ी। हाँ, वो काफी चीज होती है। और एक चीज यहाँ पे और है कि यहाँ के सारे प्रोफेसर हैं, सारे पीएचडी किए हुए हैं, सारे डॉक्टर्स हैं। या एंड दे आर सेकेंड ऑफ ऑल, क्वालिफाइड। यहाँ पे एक, हाँ, और यहाँ पे एक चीज है कि जैसे अगर आपका एक टॉपिक हुआ, तो जैसे आपको जैसे अगर आपका कोई कोडिंग का अगर नहीं है सब्जेक्ट, तो उसके 3 लेक्चर लगते हैं, एंड प्लस में आपको हर वीक में एक आपको ट्यूटोरियल सीट मिलता है, एंड उसको आप सॉल्व करो, एंड उसके आपके टीचर असिस्टेंट होंगे, उसको उसके साथ आप डिस्कशन करो, उसकी भी क्लास लगती। तो
हर एक टॉपिक अगर आपको अगर नहीं भी पढ़ने का मन करेगा ना, किसी टॉपिक आप सोच रहे हैं कि लाइक का बोरिंग है, फिर भी आपको क्लास में लोगों को देख के आपको लगेगा हाँ भाई या मुझे भी इस चीज को करना चाहिए, और आपको काफी फायदेमंद होगी अगर आप लाइक हायर एजुकेशन में जाते हैं, प्लेसमेंट में जाते हैं आपकी। और जैसे हम लोग सोच रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, तो वहाँ पे होती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। तो आप जैसे जैसे आप ये चीजें कर रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन क्लास में करेंगे, आप डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चनों के साथ, तो लाइक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगा। और जैसे मेन फैक्टर होता है कि जो जैसे नॉर्थ साइड के लोग होते हैं, तो उनमें होता है कि थोड़ी सी इंग्लिश बोलने की थोड़ी कमी होती है। या तो अगर यहाँ पे आईआईटी में आप है तो सारी चीजें इंग्लिश, तो यहाँ पे आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल भी काफी इम्प्रूवमेंट होगा, और तो अपन आपके प्लेसमेंट काफी बेटर कर अपने सकते हैं। जितने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट होंगे उतनी भी अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जो हर जगह अपन को कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहेगा हमारा। क्योंकि आप हाँ अगर ये कॉन्फिडेंट तो हो कोई चीज़ में तो आप मतलब नॉलेज से भी आप ज़्यादा वहाँ कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। राइट या राइट। अब भैया मैं आपसे वहाँ आईआईटी रोपड़ की हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में जानना चाहूँगा, और वहाँ का जो फूड क्वालिटी है उसके बारे में भी आप थोड़ा मतलब बताइए। हाँ जैसे यहाँ पे जैसे हॉस्टल फैसिलिटी भी काफी अच्छी है। जैसे अब आप लोग समझ रहे हैं कि न्यू जनरेशन का आईटी है, तो यहाँ पे जितने भी सारे हॉस्टल होंगे वो सारे न्यू बिल्डिंग है, तो न्यू बिल्डिंग में आप लोग समझ सकते हैं कि लाइक के हॉस्टल अच्छे ही होते हैं, या और हर चीज आपको लाइक लॉन्ड्री एंड वॉशिंग मशीन हर चीज अवेलेबल, वाईफाई हर चीजें यहाँ पे रखती है। जैसे यहाँ पे दो कैंपस है, तो ट्रांजिट कैंपस एंड मेन कैंपस। या तो अगर आप जैसे अगर अभी है कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जो एमएससी के लिए है, तो जैसे हम लोग अभी सेकेंड ईयर में गए हैं, तो देन अभी हम लोग 2-3 दिन में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे मेन कैंपस में। तो वहाँ पे सारे बिल्डिंग न्यू है, तो वहाँ पे सब कुछ अच्छे से मिलेगा। एंड ट्रांजिट कैंपस में भी यहाँ भी जैसे मैं अभी जिन हॉस्टल में हूँ, एक ओल्ड हॉस्टल है, देन यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी हर चीज काफी अच्छी है। या तो हॉस्टल भी एंड फूड भी काफी अच्छी है आपको। जैसे प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है, 130 के अप्रोक्स लगती है पर डे का। एंड प्राइस भी जैसे फी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो काफी फूड भी काफी अच्छी है, अच्छा। फूड की कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मेनली स्टूडेंट को ये रहता है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग साइड से आते हैं स्टूडेंट, तो उनको रहता है कि यार मतलब फूड की क्वालिटी और मतलब अपन को फूड सूट होना काफ़ी ज़रूरी है वहाँ पे। क्योंकि मेन अगर स्टूडेंट है। नहीं हेल्थ ही नहीं सही नहीं होगी फूड, तो पढ़ाई क्या करेगा वो। राइट राइट, नहीं फूड क्वालिटी में नहीं। और यहाँ पे एक चीज है ना कि एक चीज अगर आपकी थोड़ी भी फूड क्वालिटी में कमी नजर आती है, तो आपकी क्या होती है कि मेस की जो कमेटी होती है वो लाइक आप ही के ब्रांच से होंगे, आप ही के जैसे पीएचडी वाले स्टूडेंट ही होते हैं, तो अच्छा। आप उनसे कर ले। अगर आपके के केयर टेकर होते हैं, तो केयर टेकर से आप डायरेक्ट मेल मेल करो, आप उनसे बात करो, वो आपके साथ हर वीक में एक मीटिंग रहती है। आपको कोई भी दिक्कत है आप मेस कमेटी को बोलो, आप उस चीज को तुरंत सुधरवाएंगे। तो अच्छा, फूड की कोई दिक्कत नहीं, फूड क्वालिटी काफी अच्छी है। ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज हो जाती है। अगर अपन को कुछ दिक्कत भी आई तो अपन एक अपने पास चांस होता है कंप्लेंट करने का, या कुछ मतलब होप होती है कि आज चेंज तो होगा एटलीस्ट। ये बात सही है। हाँ जैसे और एक चीज होती है जैसे आईटी रोपड़ में मैंने देखा है कि यहाँ जैसे हम लोग खाना खा कर निकले, मेस से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे एक टेबल होती है, वहाँ पे एक आपको नोटबुक रखी रहती है, उसमें आपको कंप्लेंट रजिस्टर या होता है। तो अगर आपकी थोड़ी भी क्वालिटी में अगर कमी नहीं, तो आप उसमें कंप्लेंट करो, और वो विथ इन 1 वीक में वो सारी चीजें सुधार हो जाती है। या मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी मेन्यू होगा तब वो उसमें उसका ध्यान रखेंगे, जो कंप्लेंट्स आ रही है हाँ या जो बिल्कुल। भी स्टूडेंट को हाँ पसंद नहीं बिल्कुल। आ रहा खाना वगैरह। ये काफ़ी सही हाँ है। वो सारी चीजें। काफ़ी अच्छा है। आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है अभी तक, जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे और काफ़ी डिटेल में आपने बताया है। आई होप सभी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अब मैं वीडियो में आगे आपसे जानना चाहूँगा, आईआईटी रोपड़ में अगर एमएससी स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो आप उसके बारे में बताइए। हाँ यहाँ पे है ना कि जैसे अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो जैसे आपको जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, तो उसके 25% स्टूडेंट को मिलती है। और जो 25% जो होते हैं कि वो सारे कैटेगरी वाइज डिवाइड होते हैं। अगर 25% है, तो 25% में एससी भी आएंगे, एसटी भी आएंगे, ओबीसी भी आएंगे, जनरल ईडब्ल्यू सारे आएंगे। ठीक है। तो ये जो एमसीएम वाली मिलती है ना कि ये आपको जेम रैंक के बेसिस पे मिलती है। या अगर आप अगर आपके जितने नंबर अगर आपके जितने एडमिशन है, 25 सीटें यहाँ पे, तो 25 में उसमें अगर आप 25% में आ रहे हैं, अगर उसमें से अगर आपका जेम रैंक अच्छा है कंपेयर टू अदर पीपल, देन यू देन आपको मिलेगा। हाँ तो मतलब ये वो चीज है यहाँ फर्स्ट पे। सेमेस्टर में ऐसा होता है, उसके बाद ये परसेंटेज पे चला जाता है आई हाँ थिंक। हाँ, अगर आप वो जैसे है कि अगर आपको अगर एक बार मिलना स्टार्ट हुआ, तो उसमें होता है ना कि आपको
1000 आपको पॉकेट खर्च मिलेगा, एंड आपके जो इंस्टीट्यूट का ट्यूशन फी होता है वो माफ होता है उसमें। अच्छा एंड अगर आपको 2 साल तक, आपको 4 सेमेस्टर तक कंटिन्यू करनी है, तो उसमें होता है कि आपको 6 GPA मेंटेन करनी होती है। अच्छा, मतलब काफ़ी अगर आप अच्छा। इस जैसे अपना खर्च तो आईआईटी के अंदर निकाल सके स्टूडेंट, तो इतना तो मतलब स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छी रहती है वहाँ हाँ, वो पे। चीज रहती है, और इसके आपको क्राइटेरिया होते हैं कि आप 6 GPA मेंटेन करें। तो अगर आप कर रहे हैं तो आपको 4 सेमेस्टर मिलेगी। देन वो आपको काफी हेल्पफुल करेगी। अगर इंस्टीट्यूट फी अगर आपको समझिए कि 14 to 15,000 है, तो आपको 10 to 12,000 ऐसे में लगता है, 2-3 हजार ही या लगते हैं। तो उसके कोई टेंशन नहीं होती, बस आप ओनली जो मेस चार्ज होते हैं, तो मेस चार्ज तो कुछ ज्यादा नहीं होते, 20,000 के अप्रोक्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट आप कर सकते हैं। अच्छा। अब ओके फ्रेंड्स, मैंने आईआईटीज में जो भी स्कॉलरशिप मिलती है लगभग 3 to 4 टाइप्स की स्कॉलरशिप है, डिफरेंट डिफरेंट। उसमें मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। एक इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप भी है, इंस्पायर स्कॉलरशिप। उसमें ऑलमोस्ट अपन को 80,000 पर ईयर मिलता है। उस पर भी अलग से वीडियो है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई टैब पे दे दूंगा, ताकि आप उसको जरूर देखें और फॉर्म जरूर फिल करें आप, ठीक है भैया। अब मैं आपसे वीडियो में आगे जानना चाहूँगा, आईआईटी के अंदर जो आईआईटी रोपड़ में अभी एमएससी में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, उनका टीचिंग स्टाइल कितना है, टीचिंग स्टाइल कैसा है, और वहाँ के मतलब उनका वर्कलोड कितना रहता है स्टूडेंट के लिए। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर आप बात करें वर्कलोड में, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आई थिंक अगर आईआईटी में है तो वर्कलोड तो थोड़ी ज्यादा रहती है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े, और जैसे प्रोफेसर हैं तो आपकी टीचिंग स्टाइल काफी अच्छी होती है। आपके एक चीज बेनिफिट ये होती है स्टूडेंट के लिए, आईआईटी में सारे जो होते हैं ना कि एकदम फ्रेंडली रहते हैं। अगर आप किसी प्रोफेसर से कुछ डाउट भी है तो एकदम अच्छे से आपसे बात करेंगे, अपने केबिन में बैठाएंगे, फिर आपसे पूरे हाल चाल लेंगे कि आप अच्छे हो, फिर अच्छे से डाउट भी आपका सॉल्व करेंगे। क्लास में भी आपसे, अगर जैसे ऑफलाइन में तो काफी अच्छे लगे कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो आपके चेहरे से ही पता कर लेते हैं कि हाँ इसको समझ में नहीं आती। मतलब वो तो ये काफ़ी फ़ायदा है, मैंने देखा है, काफ़ी मैंने इंटरव्यू लिए है, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मतलब ऑफलाइन के काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो वो देखते ही पूछ लेते हैं कि भाई आपको क्या समझ नहीं आ रहा। ये ऑफलाइन के राइट, काफ़ी फ़ायदे यहाँ दिख रहे हैं। राइट, ये चीजें होती है। एंड वो अगर आपको जैसे अगर टीचिंग स्टाइल जैसे आईटी रोपड़ के मैंने प्रोफेसर का देखा, तो अगर चीजें अगर एक स्टाइल से समझ नहीं है, अगर वन वे वो कर रहे हैं, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रही, अगर कुछ बच्चे को आ रही है, अगर कुछ बच्चे को नहीं आ रही, देन वो दूसरा वे से समझाते हैं, और उसका अगर उससे भी अगर आपको नहीं आ रही, तो उस वो जो आप टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देते हैं, अच्छा। देन वो काफी अच्छे से समझ में आती है। या सो टीचिंग स्टाइल भी प्रोफेसर का काफी अच्छा है यहाँ पे, मतलब और इसका काफी फ्रेंडली होते हैं, तो इसका वहाँ पे मतलब ये कुछ हो ना, वर्कलोड भी पता नहीं। इसका मतलब ये हाँ, प्रोफेसर अपनी तरफ से पूरा अच्छा देने की ट्राई करते हैं स्टूडेंट को, ताकि उनका राइट, नॉलेज इंप्रूव हो और कुछ अच्छा करे अपनी लाइफ में। ये काफ़ी राइट, अच्छी राइट, मतलब बात हो जाती है कि आईआईटी के अंदर पढ़ रहे तो अपन ये श्योर है कि वहाँ के टीचर्स जो काफ़ी एक तो क्वालिफाइड है, उनको नॉलेज है, और साथ ही सबसे राइट, इम्पोर्टेंट बात है वो डिलीवर भी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। आप अगर आईआईटी में एडमिशन ले रहे हो तो आप ये श्योर हो जाओ कि आपके नॉलेज में ज़रूर इंप्रूव होगा, अगर आप भी बरोबर टीचर के साथ अपना मतलब बैलेंस बना के चल रहे हो तो एक चीज और प्रॉफिट होता है ना कि अगर आप आईआईटी में पढ़ते हैं तो आपको एक चीज नहीं होता है कि आपको प्रोफेसर अगर कोई टॉपिक बता रहा है, तो आपको ऐसा नहीं कि हम लोग जो 12th में 10th में पढ़ते थे तो प्रोफेसर काफी लंबा चौड़ा बताते, तो यहाँ पे आईआईटी के प्रोफेसर ये होते हैं कि आपको उस पर थोड़े से कॉन्सेप्ट देंगे। देन उसके आफ्टर आप सोचो, क्योंकि आप एक मास्टर्स का स्टूडेंट हो, या देन इसके आफ्टर आपको रिसर्च लाइन में जाना है, देन आपको थोड़ा दिमाग भी डेवलप होना चाहिए, किसी प्रॉब्लम को कैसे उसको सोचते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देन इसका भी तरीका यहाँ पे रखते हैं कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट देंगे, फिर उसको आपको 2 दिन 3 दिन टाइम देंगे, उससे भी समझ में नहीं है तो अपने जो टीचर असिस्टेंट होते हैं आप उससे पूछो, अगर उससे भी नहीं आती देन आप उस प्रोफेसर के पास जाओ, देन वो प्रोफेसर आपको काफी अच्छे से बताए। सो ये चीज काफी हेल्पफुल रहती है बच्चों के लिए। अच्छा। अब मैं भैया कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा स्टडीज से हटके। जैसे मतलब आईआईटी राइट, रोबोट्स के अंदर एकेडमिक के अलावा और कौन सी स्किल डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट, और अभी तक आपने कौन सी स्किल पे वर्क किया आपने एकेडमिक के अलावा। हाँ, जैसे एकेडमिक के अलावा यहाँ पे जैसे काफी सारे जैसे होते हैं, क्लब होते हैं, डांस क्लब हो गए, सिंगिंग या क्लब, एंड कुछ स्पोर्ट क्लब होते हैं। देन उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे लाइक पेंटिंग वाली भी होती है,
एंड कुछ राइटिंग ऐसे इस टाइप की भी सारी चीज़ें होती है। एंड एक और है कि अगर आप कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एनजीओ है, जो अगर जैसे वो कुछ आसपास के जो जो बच्चे हैं जिनके फैमिली वो सरवाइव नहीं कर पाती उनको पढ़ाने के लिए, देन यू कैन ज्वाइन देयर। या या सो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस बार ऐसे हुआ है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है आईआईटी रोपड़ के स्टूडेंट को दिया कि आप जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं एंड तो आप उनके साथ जो पहचान एक सफर है एनजीओ, अगर आप उसका मेंबर है देन आप जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है उसके साथ हम मिलके आप जो सोशल वर्क कर सकते हैं। तो ये चीजें काफी अच्छी होती है। जैसे मैं अभी पहचान एक सफर में एनजीओ एनजीओ में मैं अभी एज ए वॉलंटियर की तरफ पे वर्क करता हूँ। या और नाइस। मैं काफी चीज उसमें होती है कि मॉनिटर भी करता हूँ। तो मेरा तो अभी एक्सपीरियंस है जो डांस क्लब है कुछ ऐसे स्पोर्ट वाले जो होते हैं, लाइक यहाँ पे तो सारे स्पोर्ट है, लाइक अगर आपको वॉलीबॉल खेलना है, बैडमिंटन, क्रिकेट, ये सारे तो यहाँ पे इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने बैडमिंटन खेला हुआ है नाइस। एंड और ये सारी चीजें होती हैं कि ऑफिशियली होती है। देन अगर ऑफिशियली होते हैं देन उसके बाद यहाँ पे एक सेरेमनी टाइप का होता है। अगर जैसे यहाँ पे ग्रुप वाइज बनते हैं एमएससी एमटेक, उसके जो सारे स्पोर्ट हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तो उसके सारे टीम बनेंगे। बीटेक फर्स्ट ईयर वाले का अलग बनता है, बीटेक सेकेंड, बीटेक एंड पीएचडी वाले का। देन इनके साथ एक ग्रुप बनाई जाती है, फिर इन सारे को बिटवीन मैच होती है एंड उसमें से जो विजेता होते हैं देन उस सेरेमनी में डायरेक्टर आते हैं, डीन आते हैं, या स्टूडेंट सेक्शन के हेड आते हैं, देन वो सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारी चीजें अच्छी होती है। मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कल्चरल इवेंट्स काफ़ी अच्छा मतलब होता है। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आपको प्राइज वगैरह भी मिलेंगे और काफ़ी और भी अपॉर्चुनिटी वहाँ से आगे मिलेगी आपको। अच्छा। और एक चीज होता है ना, अगर आप आईआईटी में अच्छे खेल रहे हैं देन इंटर आईआईटी होता है। आप आईआईटी रोपड़ से हैं, आईआईटी भिलाई से, तो सारे अलग अलग आईआईटी से इंटर आईआईटी में होता है कि वहाँ के प्लेयर आते हैं, देन उन लोगों के बिटवीन मैच होती है। या तो ये सारी अपॉर्चुनिटी रहती है आईआईटी में। और जैसे आपने मतलब शुरू में बताया कि आप एनजीओ से जुड़े हुए तो इससे मतलब काफ़ी लीडरशिप भी एक डेवलप होती है, क्वालिटी, और काफ़ी हेल्प होती है हमें आगे इन फ्यूचर में। अगर मतलब आप पीएचडी भी कर रहे हो या कोई कंपनी में वर्क भी कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अपन को एक्सपीरियंस हो जाता है इस चीज़ का और काफ़ी हेल्प करता है वो आगे। लाइक आप जैसे अगर आप आईआईटी में यहाँ पे आपको सारी चीजें सुविधाएं मिल रही है एंड आपको ये चीज पता नहीं है, अगर आप ठीक है आप अच्छे फैमिली से, आप उस जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनसे आप नहीं जुड़े। अब यहाँ पे जाइएगा तो उस बच्चे को देखिएगा कि हाँ इनके पास ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है, ऐसे सोर्सेस नहीं है जो इनमें ये अच्छा कर पाए, उन लोगों को आप हेल्प करिए। देन आपको है कि आपको जैसे लोगों को एक्सप्लोर करना आएगा, या लोगों के बारे में जानिएगा कि इस टाइप के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, या देन उससे आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। ये हाँ, अपन को मतलब ग्राउंड लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चलती है और रियल लाइफ क्या है वो भी उसका आइडिया होता है वहाँ पे, क्योंकि राइट काफ़ी राइट। डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे फ्रेंड्स हमें मिलते हैं तो काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो जाता है ऑटोमेटिक। ये बात आपने सही की। बिल्कुल अब भैया बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहूँगा, जो स्टूडेंट अभी आईआईटी रोपड़ ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप उनके जो फर्स्ट सेमेस्टर में है अभी, उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिससे उनको हेल्प हो वहाँ पे। हाँ, जैसे आप पे अगर यहाँ पे आए तो मैं उनको ये बताऊंगा कि जैसे आप किसी भी आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे दिक्कत जो होती है फर्स्ट सेमेस्टर में होती है कि आप वहाँ की चीजों के बारे में आपके पास उतने अवेयर नहीं होते हैं। तो आपको उसको लाने के लिए थोड़े से है कि आपको है कि फर्स्ट सेमेस्टर में लोगों को इश्यू होती है कि सीजीपीए अच्छी बनानी है, ये सारी चीजें। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कंटिन्यूअस स्टडी करें, आपके डाउट हो रहे हैं तो आप प्रोफेसर से नहीं डरे, आप जाके उनसे या बात करें, सारे हेल्पफुल नेचर के होते हैं। और जैसे आपके सीनियर्स हुए, वहाँ के लोग हुए, पीएचडी, बीटेक जो भी है, उन लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करें। देन आपको काफी चीजें आईटी के बारे में, आप जिस आईआईटी में हो उसके बारे में आप एक्सप्लोर कर पाओगे। देन आपको काफी बेनिफिट मिलेगा जब आप प्लेसमेंट के लिए जाएंगे एंड आप आईआईटी से बाहर जब जाएंगे तो आपको जो लाइफ में रियल लाइफ प्रॉब्लम जो होगी आप उस चीज को काफी अच्छे तरीके से टैकल कर पाओगे। या सो ये ये आपने मैं बिल्कुल सही कहा। तो मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा, जो स्टूडेंट अभी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिमिलरली जो भी एमएससी एंट्रेंस जो अदर कंडक्ट हो रहे हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे, या आपने अपने टाइम में जो मिस्टेक्स की थी उनको मतलब कैसे आपने कम किया, और आप कुछ शेयर करना चाहोगे तो आप वो कर सकते हो।
राइट। तो मैं उन लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो आप जेम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉट अ जेम का प्रिपरेशन लाइक वो किसी भी पेपर का आप कर रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं अभी जेम के बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे किया था। सो देन क्या करें, आप स्टार्टिंग में जैसे अभी जेम की सिलेबस चेंज हुई है, तो आप सिलेबस देखें एंड उसके करस्पॉन्डिंग आप टॉपिक देखें एंड स्टार्टिंग में आप सारे टॉपिक को पढ़ें। एंड उसके लिए आपको बुक पढ़ना काफी जरूरी होता है, एंड आप बुक पढ़ रहे हैं एंड उसके साथ जो चीजें इंपॉर्टेंट है तो उसके आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते या चलिए। जैसे राइट, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए एंड जैसे जैसे आप बनाते हैं, जैसे आपको अगस्त सितंबर आ गया, लाइक अक्टूबर आ गया, या देन तभी तक आप बुक पढ़िए, उसके बाद आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। यस आपके पास जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसको पढ़िए। एंड आपको अगर आप नवंबर दिसंबर चले गए, क्योंकि फरवरी में पेपर होता है, तो आप क्या करिए, टेस्ट दे दीजिए। एंड टेस्ट दीजिए एंड आपको कुछ करने की, आप शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। एंड आप टेस्ट दीजिए एंड टेस्ट के जो आप कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने टेस्ट दे दिया तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। यस आप टेस्ट दीजिएगा, उसमें भी नए चीजें आपको मिलेंगी एंड उसको आपको पार्टिकुलर जो टॉपिक होते हैं देन उसके शॉर्ट नोट्स में आप उसको इंक्लूड करते चलिए। या एंड जैसे आपका टेस्ट खत्म हो गया, आपको टेस्ट देने के बाद आपकी क्या गलतियां हुई है, टाइम मैनेजमेंट आपको कर रहे हैं, आपके जैसे आप सोच रहे हैं आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, आप उस चीज को वहां पे नहीं कर पा रहे, देन उस चीज को आप एक चार्ट बना लीजिए कि मैंने ये गलतियां करे, उस जो आप गलतियां है उसको नोट डाउन कर लीजिए। या एंड जब आप नेक्स्ट टाइम टेस्ट देने बैठे, देन उस गलतियों को आप नहीं दोहराइए, तो आपके पास काफी टाइम होते हैं, लाइक कि नवंबर हो गए, दिसंबर एंड जनवरी, आपके पास 3 मंथ होते हैं। देन अगर आप 3 मंथ इस चीज को, अगर आप डायरेक्ट इस चीज को आप यूज कर रहे हैं, जो आपकी गलती है इस चीज को सुधार रहे हैं, कर रहे हैं, देन आप पेपर जब देने जाइएगा, देन आपको लगेगा ही नहीं कि मैं पेपर देने आया हूँ। या तो उससे आप काफी अच्छा कर रहे हैं, तो इस चीज को करें, देन इट विल बी बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस। भैया मैं दो हजार इसमें दो प्रिपेयर होते भैया हैं, मैं इसमें राइट। दो बात ऐड करना चाहूँगा। पहली ये कि आप मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टॉपिक्स का वेटेज देख लें और कौन से टॉपिक्स के सब टॉपिक्स फिक्स आ रहे हैं, तो मतलब फिक्स जो राइट 15 to 20 नंबर फिक्स टॉपिक से आ जाते हैं, तो उन पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। और लास्ट 5 ईयर में कौन कौन सा टॉपिक कितने कितने मार्क्स का आया है, कौन सा सब टॉपिक्स कितना आ रहा है, उस पर भी पूरा मैंने बता रखा है, तो आप वो देख सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट मतलब टेस्ट दे रहे हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज करें कि आपके कहाँ नेगेटिव मार्किंग हुई है, कौन सा टॉपिक आपको बार बार नेगेटिव दे रहा है, कौन से टॉपिक में आप एमएसक्यू गलत कर रहे हो, कौन सा एनईटी आपसे नहीं बन रहा है। इस सब का आप एनालिसिस रखोगे तो आपको जेएम के टाइम काफ़ी इजीली फील होगा, मतलब लाइक आपको मेन एग्जाम में प्रेशर नहीं होगा। मेनली स्टूडेंट का मैंने ये देखा है और काफ़ी जो हमारे बैच में थे उनका भी यही रहा इस बार कि काफ़ी अच्छा नॉलेज है राइट उनमें, बट प्रेशर हो गया उनको, प्रेशर में आ गए वो पेपर राइट। देख के। जैसे होते हैं ना कि अगर हम लोग पेपर देते हैं, तो जैसे पेपर में क्या होता है ना, जैसे मेरे साथ जो चीजें हुई थी कि मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व करा, तो मेरे से क्वेश्चन होने वाले थे, लेकिन प्रेशर आ गया कि या आगे 2 क्वेश्चन देख रहा हूँ मेरे से नहीं हो रहा है, देन यू फील प्रेशर कि हाँ भाई अगर 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे थे आगे भी नहीं हो रहा। या तो ऐसा नहीं सोचना है, पहले आप इजी क्वेश्चन को टैकल करिए, 1 से 60 क्वेश्चन जाइए, आपके जो इजी क्वेश्चन है वन टाइम में आपसे होने वाले हैं उसको करो। या फिर उसके पास मॉडरेट करो, मॉडरेट क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग टाइप को कैलकुलेशन टाइप कर देन उसके पर, फिर उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है देन आप लॉन्ग करो। तो इसमें नहीं है कि आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आप 35 to 40 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करके आते हैं, तो देन आपकी विल बी अच्छी गेट रैंक अ आ जाएगी। बेटर रैंक। या राइट, डेफिनेटली आप एक अच्छी आईआईटी में होंगे नेक्स्ट ईयर। और फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी आईआईटी या कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट पेपर बना रहा है, चाहे वो आईआईएससी भी क्यों ना बनाए, तो मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि आपके पास लगभग 15 क्वेश्चन ईजी ना हो। जो अगर आपने अच्छे से थोड़ा पढ़ा है समझ के, काफ़ी 3 to 4 मंथ भी अगर आपने प्रिपरेशन की, तो आप 15 क्वेश्चन इजीली वहाँ पे निकाल लोगे। तो पहले अपन को इजी राइट इजी क्वेश्चन पे मूव ऑन करना है, ना कि अपन को घबराना है कि मेरे से 3 क्वेश्चन नहीं हो रहे, एक हो रहा है। तो वो 60 में से आपको 15 क्वेश्चन पहले करेक्ट करना है ताकि आप कट ऑफ क्लियर करो फर्स्ट 1 आवर में। राइट या राइट। तो भैया मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, और जिन भी स्टूडेंट से जो भी ये वीडियो देख रहे हो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको अगर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको हुई हो तो इसको लाइक करें और भैया को थैंक यू जरूर बोले, उन्होंने हमें इतना टाइम दिया। और आप सभी को पता है आईआईटी के अंदर कितना बिजी शेड्यूल होता है और उनके मतलब एग्जाम्स भी डेली बेसिस पे होते रहते हैं, तो काफ़ी उन्होंने टाइम दिया। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच।